हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 19 कर रहे हैं। ये 18 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम जीवन की मौलिक इकाई के बारे में पढ़ेंगे। यह आपके चैप्टर 5 से रिलेटेड है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जिज्ञासा दीदी, हमने जाना कि कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई होती है, लेकिन ये जीवन क्रियाएं क्या हैं और एक कोशिका इसे कैसे पूरा कर पाती है? ज्ञान ने जिज्ञासा से प्रश्न पूछा, क्या कोशिका एक क्रियात्मक इकाई है? तो यह कोई कार्य करती है, तो ये कार्य किस प्रकार करती है? जिज्ञासा ने इसके प्रश्न का जवाब दिया, ज्ञान, जैसा कि तुम जानते हो, किसी भी जीव के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे वृद्धि, उत्सर्जन, भोजन करना, सांस लेना इत्यादि। ये सभी आवश्यक क्रियाकलाप जीवन क्रियाएं, जैसे कि हम भोजन खाते हैं, हम सांस लेते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि होती है और हमारे शरीर से गंदगी बाहर निकलती है। ये सभी जीवन की क्रियाएं कहलाती हैं, जो प्रत्येक कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान से संपन्न होती हैं। ये जीवन क्रियाएं हमारे शरीर में हमारी कोशिकाओं के कारण हो पाती हैं। प्रत्येक कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। जिस प्रकार कोशिका के पास भी अंग होते हैं, कोशिका के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, इन्हें हम कोशिकांग बोलते हैं। हर कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है और प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव होता है, जो इन विशिष्ट कार्यों में मदद करते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंग अलग अलग कार्य करने में मदद करते हैं, उसी तरह कोशिका में उपस्थित कोशिका अंग भी अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। इसके 3 मुख्य अंगक हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। अब ज्ञान को ये सब पता चलने के बाद उसके मन में एक और प्रश्न आया, दीदी, ये प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली क्या होती है और इसका कोशिका में क्या कार्य होता है? ज्ञान को समझाती है, ज्ञान यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जो केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है। इसीलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। बच्चों, कोशिका झिल्ली क्या होती है? ये एक कोशिका की संरचना है। ये इसका केंद्रक हो गया। कोशिका के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ होता है वह एक जेली के रूप में होता है। तो कोशिका इन सभी पदार्थों को अपने अंदर इसलिए रख पाती है कि इसके बाहर एक झिल्ली या परत होती है। यह परत इस कोशिका को पूरी तरह से ढके हुए होती है और यह इन सब पदार्थों को अपने अंदर रखती है। तथा इसका कार्य क्या होता है? ये बाहर से आने वाले पदार्थों को सेलेक्ट करती है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है। इसीलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। पारगम्य का मतलब आर पार जाने देने वाली झिल्ली, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, जल इत्यादि विसरण तथा परासन क्रिया से कोशिका के अंदर या बाहर आते जाते हैं। पदार्थों की गति ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, जिसे विसरण कहते हैं। एक कोशिका को ले लीजिए, उस कोशिका को हम अगर एक ऐसे विलयन में रख दें जहां पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा, पानी के अणुओं को अंदर जाने दे रही है, जिसके कारण इसका आकार बड़ा हो जाएगा। यह आकार बड़ा पानी लेने के कारण हो गया है। तो पदार्थों की गति ज़्यादा सांद्रता मतलब ज़्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की ओर होती है, जिसे विसरण कहते हैं। विसरण की प्रक्रिया के कारण कोशिका का आकार बढ़ गया। कोशिका झिल्ली से जल का विसरण परासरण कहलाता है। यदि जल आर पार जा रहा है तो हम इसे परासरण कहेंगे, और कोई अन्य पदार्थ जैसे गैस वगैरह जा रहे हैं तो हम इसे विसरण कहेंगे। विलयन की सांद्रता का कोशिका पर प्रभाव। जल की सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, अल्प परासरण दाबी विलयन, समपरासरण दाबी विलयन और अति परासरण दाबी विलयन। जब हम कोशिका को ज़्यादा जल में रख देते हैं तो कोशिका फूलने लगती है। इसे हम अंतः परासरण कहते हैं, क्योंकि कोशिका फूल गई, इससे इसके अंदर जल चला गया है। अंदर जल जाने का मतलब अंतः, और परासरण का मतलब जल का जाना। समपरासरण दाबी विलयन, ऐसा विलयन जिसमें हमने कोशिका को रखा और कोशिका के अंदर विलयन की मात्रा ज़्यादा है और बाहर विलयन की मात्रा कम है। जब हमने कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जिसमें जल की मात्रा उतनी ही है जितनी कि कोशिका के अंदर है,
तो यहाँ पर कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 2 अणु कोशिका के अंदर गए हैं जल के, तो 2 ही अणु बाहर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अणुओं की सांद्रता समान है। तो ऐसे विलयन को, जिसमें जल के अणुओं की समान सांद्रता है, ऐसे विलयन को हम समपरासनदाबी विलयन कहते हैं। अतिपरासनदाबी विलयन, जब हम कोशिका को ऐसे विलयन में रख देते हैं जिसमें जल कम है और जल के अलावा अन्य पदार्थ ज़्यादा है, चीनी ले लेते हैं और चीनी वाले जल के अंदर हमने कोशिका को रख दिया है, तो कुछ समय पश्चात हम देखेंगे कोशिका अपने साइज में, आकार में छोटी हो गई है। इसका कारण है इसके अंदर से जल बाहर आ गया है। जल बाहर क्यों आया है? क्योंकि चीनी वाले घोल में जल की कमी थी, यहाँ पर जल ज़्यादा था। इस प्रकार पानी में घुलनशील पदार्थ परासरण विधि से कोशिका में चले जाते हैं। यहाँ पर इसी से संबंधित चित्र दिए हैं। यहाँ एक लाल रक्त कोशिका को लेकर इसी तरह का एक्सपेरिमेंट करवाया गया है। पहला है समपरासनदाबी विलयन। समपरासनदाबी विलयन में लाल कोशिका का आकार में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन जब हमने इसे अल्पपरासनदाबी विलयन में रख दिया तो कोशिका का आकार बड़ा हो गया, और अगर हमने इसे अतिपरासनदाबी विलयन में रखा तो इस कोशिका का आकार छोटा हो गया। आप यहाँ तीनों में इसके आकार को कंपैरिजन कर सकते हैं। पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। यहाँ पर हमने लाल रक्त कोशिकाएं ली हैं। यह एक जंतु की कोशिका है, इसीलिए यहाँ पर इसके चारों तरफ सिर्फ एक कोशिका झिल्ली थी, यहाँ कोई कोशिका भित्ति नहीं थी। लेकिन जब हम पादप लेते हैं तो पादपों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अलावा कोशिका भित्ति भी होती है। तब कोशिका में परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। पादप कोशिका को किसी ऐसे घोल में रख दें जहाँ पानी कम है और चीनी ज़्यादा है या नमक ज़्यादा है या अन्य पदार्थ उसमें ज़्यादा है लेकिन पानी कम है, तो पादप कोशिका में से पानी बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से पादप कोशिका सिकुड़ जाएगी। पादप कोशिका पूरी नहीं सिकुड़ेगी, क्योंकि इसकी बाहर वाली भित्ति ऐसे ही रहेगी, जबकि अंदर की कोशिका का आकार छोटा हो जाएगा। कोशिका का अंदर वाला पदार्थ संकुचित हो गया तो अंदर खाली जगह बन जाएगी। इस प्रक्रिया को हम जीव द्रव कुंचन कहते हैं। कुंचन का अर्थ होता है सिकुड़ना। प्रश्न 1, कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है? कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है। यह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, जल इत्यादि के विसरण एवं परासरण प्रक्रिया से कोशिका के अंदर आते जाते हैं। प्रश्न 2, जीव द्रव कुंचन की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की कमी होने से प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इसे जीव द्रव कुंचन कहते हैं। जीव द्रव कुंचन का हमने ये चित्र बनाने हैं। कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य है? कोशिका की झिल्ली पारगम्य होती है। किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्प परासरणदाबी विलयन में रखने पर उनमें क्या बदलाव होंगे और क्यों? लाल रक्त कोशिका को अल्प परासरणदाबी विलयन में रखने पर यह फूल जाएगी। इसी प्रकार यदि हम किशमिश को भी अल्प परासरणदाबी विलयन में रख देते हैं तो उसमें भी जल अंदर चला जाएगा और वह भी फूल जाएगी, और इस प्रक्रिया को हम अंतःपरासरण कहते हैं। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।